महाराज भाग विधाता की, महाराज भाग विधाता की रोशन तेरे दिमाग का ऐसा चिराग हो, खुशी से बढ़कर तू रोशन दिमाग हो, खोले तो सगरे लाया न दिल में दाग हो, बागे जहां में छोटे दिल बाग बाग हो। महाराज भाग विधाता की महाराज हमारी रियासत के नाम मुझे भगवान मानते हैं। तुम लोगों का क्या है? महाराज सारी रैयत, सारी रियाया आपको भाग विधाता मानती है महाराज, लेकिन महाराज ऐसा आपके राज में ऐसा देखा गया है कि चिराग के तले अंधेरा पाया जाता है। आपके दो पुत्रियां हैं, बड़ी का नाम चंपा और छोटी का नाम चमेली। महाराज मुझे आपकी बातों में संदेह हो रहा है, आप अपनी पुत्रियों को बुलाकर पूछिए कि वो आपको भाग विधाता मानती है या नहीं मानती है। महाराज मेरी पुत्री मुझे भगवान नहीं मानेगी। महाराज तब तक लोग अपनी आंखों से नहीं देखते, जो अपने कानों से नहीं सुनते, उन्हें विश्वास नहीं होता है। मेरी बात सुनो। कहिए महाराज। मेरी छोटी पुत्री जो है, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो आपकी छोटी पुत्री जो चमेली से दरबार में हाजिर किया जाए। सेवक जाओ और छोटी राजकुमारी चमेली को दरबार में हाजिर किया जाए। पिताजी। रियासत के लोग हाँ मुझे भगवान मानते हैं। हाँ पिताजी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं भी भगवान मानते हैं पिताजी। बेटी भी मुझे भगवान मानती है। हाँ पिताजी। जी है पिताजी। देखा महाराज, छोटी बेटी आपकी चमेली आपको भाग विधाता मानती है, लेकिन महाराज आप अपनी बड़ी बेटी चंपा को दरबार में हाजिर करें, जैसे वो आपको भाग विधाता मानती या नहीं। जाओ और चंपा को दरबार में हाजिर किया जाए। बेटी चंपा, सारी दुनिया हमारे रियासत के लोग मुझे परम पिता परमेश्वर कहते हैं, भगवान मानते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? पिताजी आपको सारी दुनिया और दरबारी आपको भाग विधाता भगवान मानते हैं, जी हाँ, लेकिन वो आपके रियासत में पल रहे हैं, आपका अन्न खा रहे हैं, इसलिए आपको भाग विधाता समझते हैं। अच्छा, लेकिन आप भाग विधाता नहीं, क्या? आप केवल
मेरे जन्मदाता पिता हैं। बाप पिता और भगवान कोई और है। तुम पागल हो गए। मैं नहीं पागल हो गए, आप खुद पागल हो गए हैं। दौलत के लोभ में आकर के आप अपने को भाग विधाता भगवान समझते हैं। मेरे अलावा और कौन है? पिताजी, भगवान वो है जो सारी दुनिया का मालिक है। अगर वो चाहे तो पल भर में राई को पर्वत को राई कर सकता है। अगर वो चाहे तो आपको इस तक से नीचे भी उतार सकता है। महाराज, लड़की का दिमाग खराब हो गया। महाराज चंपा को सोचने का वक्त दिया जाए। चंपा, जी पिताजी। तुम्हें 1 हफ्ते की मौका मैं दे रहा हूँ। सोच विचार कर, सोच विचार कर। फिर मैंने बताऊंगा। चाहे पता नहीं, चाहे 2-4 महीने में पूछेंगे तो मैं यही कहूंगी कि भगवान आप नहीं हैं। 1 मिनट दीदी, हाँ, तुम्हारी बात हम पहचान लिए। पहचानते हैं? महाराज, दीदी जो कह रही बहुत बढ़िया कह रही हैं। ये 1 मिनट बात है भैया, सब जने समझो। कहते हैं राजा है तो प्रजा है, और प्रजा है तो राजा है। तो प्रजा नहीं तो राजा कहाँ है, और राजा नहीं तो प्रजा नहीं है। राजा बने प्रजा, और राजा जिसे प्रजा जुटियान तो प्रधान बने, और हट जाओ यहाँ से। ये प्रधान और विधान बना रहा है। बेटी चंपा, जी पिताजी। आओ, तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूँ। ठीक है। चंपा को तलवार से हटा दिया जाए महाराज। महाराज देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पहले आप अपने घर में पूछिए कि वो आपको भाग विधाता मानती है या नहीं मानती है। महाराज मेरे लिए आप क्या क्या है? तुम्हारा ये सेनापति ये क्या है? इसके लिए कोई अच्छा अच्छा क्यों नहीं महाराज? राजा जी को चाहे जैसे लूला लगना पागल। ठीक है महाराज, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। आप जाएं और महलों में आराम करें। एक सेवक आपकी आज्ञा का पालन करे। सर के बाल तक अव्वल नंबर का शैतान हो। जब से भरे दरबार में चंपा को मैंने देखा है, यार चंपा के ऊपर तो मैं खुद ही दीवाना हो गया। कोई ऐसा चाल चलूं कि जिससे चंपा मेरे कब्जे में आ जाए। लेकिन यार अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन नहीं, मैं अपने राज के बुद्धू पंडित को बुलाऊं और उनसे जरा सलाह कर लूं कि मेरी शादी चंपा के साथ होगी या नहीं होगी। जाइए हम लोग। भगवान तो सिर्फ एक होता है, वो जो सारे जग का मालिक होता है। पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा प्यासा।
गावनी